सीताराम सीताराम सीताराम। इस कहानी में, ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटनाएं हैं। इसमें त्याग का आदर्श जो है बताया गया है कि त्याग का आदर्श क्या होता है, वो इन सच्ची घटनाओं के द्वारा समझ में आ जाएगा। महाराज जी के शब्दों में ये शब्द हैं। बद्री नारायण में एक साधु की उंगली में पीड़ा हो गई। किसी ने कहा कि यहाँ अस्पताल है, वहाँ मुफ्त में इलाज होता है, आप वहाँ जाकर पट्टी बदलवा लें। उस साधु ने उत्तर दिया कि उंगली की पीड़ा तो मैं सह लूँगा, पर मैं किसी को पट्टी बांधने के लिए कहूँ, ये पीड़ा मैं सह नहीं सकता। यानी किसी को किसी काम के लिए कहना, वो पीड़ा उंगली की पीड़ा से भी उन संत महात्मा को ज़्यादा होती थी। अब ऐसी दूसरी सच्ची घटना है। राम एक साधु थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है, फिर आप भोजन कहाँ से पाते हो? साधु ने कहा कि भिक्षा पा लेते हैं। फिर उसने पूछा कि कभी भिक्षा न मिले तो? साधु बोले कि तो फिर भूख को ही पा लेते हैं। भूख को पाने का तात्पर्य है कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भूख का ही हमने भोजन कर लिया। सीताराम सीताराम। अगली घटना है, सच्ची घटना है ये। एक सज्जन साइकिल में चढ़कर कहीं जा रहे थे। साइकिल सड़क के बीच में थी। पीछे से एक ट्रक वाला आया और ट्रक रोककर बोला कि अरे भाई, बीच में क्यों चलाते हो? या इस तरफ चलो या उस तरफ चलो। तो सज्जन को चेत हो गया कि जीवन में भी ऐसे ही मैं बीच में चल रहा हूँ, अब एक तरफ हो जाना चाहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन गए। सीताराम सीताराम। अब चौथी सच्ची घटना है। एक साधु थे, वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। मांगना तो दूर रहा, यदि कोई उनसे पूछता कि रोटी लोगे, तो वे साफ मना कर देते थे। भले ही वे 2-3 दिन भूखे रहें। हाँ, अगर उनके सामने अगर कोई रोटी रख देता था तो वे खा लेते थे। सीताराम। लेकिन वो मांगेंगे नहीं किसी से। कोई कहेगा देने के लिए तो भी उसको मना कर देंगे, लेकिन कोई रख दे सामने तो खा लेते थे। अब अगली सच्ची घटना है। ऋषिकेश की बात है। एक साधु बाहर गए हुए थे। पीछे से कोई उनकी कुटिया में ठंडाई की सामग्री रख गया। साधु ने आकर उसे देखा तो कुटिया के भीतर नहीं गए, बाहर ही खड़ी रहे। जब तक चींटियां उस सामग्री को सब खा नहीं गए, तब तक वे साधु कुटिया के बाहर ही रहे। गजब है। सीताराम सीताराम। अब अगली सच्ची घटना है। ऋषिकेश के प्रसिद्ध संत थे श्री स्वयं ज्योति जी महाराज। तो स्वयं ज्योति जी महाराज की फटी लंगोटी देखकर एक साधु सुई धागा ले आया। महाराज जी ने कहा कि सुई धागा यहीं रख दो, मैं खुद अपनी लंगोटी सिल लूँगा। महाराज ने अपने हाथों से अपनी लंगोटी सिल ली। दूसरे दिन वह साधु आया तो महाराज जी ने उसको सुई धागा लौटा दिया। वो साधु बोला कि इसकी फिर अब कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए सुई धागा आपके पास में रहना चाहिए। तो स्वयं ज्योति जी महाराज ने कहा कि इस चाहिए को मिटाने के लिए ही तो हम यहाँ जंगल में आए हैं। ये चाहिए जो शब्द है, ये जीवन में हमें रखना नहीं है। इस सुई धागे को यहाँ से ले जाइए, ये चाहिए हमें चाहिए ही नहीं। अद्भुत। सीताराम सीताराम। त्याग। अगली सच्ची घटना है। एक सन्यासी थे। एक बार मेले में उन्होंने अपनी स्त्री को
देखा तो पूछ बैठे कि तुम यहाँ कब आई। स्त्री ने उत्तर दिया कि आपने संन्यास ले लिया, क्या अब भी मेरे को पहचानते हो। सुनकर सन्यासी को इतनी लज्जा आई कि उन्होंने अपना सिर झुका लिया और उस दिन ऐसा सिर झुकाया कि फिर जीवन भर वो सिर झुका ही रहे, कभी सिर उन्होंने उठाकर नहीं देखा। सीताराम सीताराम। अगली सच्ची घटना है। काशी से विद्या पढ़कर एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण नगर में आए। उनका सत्संग करते करते वहाँ के राजा की उनके साथ मित्रता हो गई। राजा ने उनको मकान बना दिया, उनका विवाह करा दिया, अंत में अपना आधा राज्य भी उनको दे दिया। एक दिन राजा ने अपने ब्राह्मण मित्र से कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारे पास भी है, अब बताओ कि तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है। ब्राह्मण ने कहा, कभी मौका पड़ेगा तो मैं फ़र्क बताऊंगा। एक दिन दोनों घूमने के लिए 4 घोड़ों की बग्गी पर बाहर गए। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि तुम मुझ में फ़र्क पूछते थे, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। राजा देखता रह गया और वो ब्राह्मण चला गया, फिर कभी लौटकर आया नहीं। राजा को अब समझ में आया कि मेरे और ब्राह्मण में क्या फ़र्क है, यानी मैं अपना राजपाट अचानक छोड़ नहीं सकता, और वो अभी छोड़ के चला गया उतना ही जितना मेरे पास था। सीताराम सीताराम। आखिरी सच्ची घटना है। समुद्र तट की दीवार पर एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक जवान आदमी हाथ में धोती लोटा लिए आया। उसने धोती लोटा किनारे पर रख दिया और कपड़े उतारकर स्नान के लिए समुद्र में घुस गया। इतने में समुद्र में एक बड़ी लहर आई और उस आदमी को अपने साथ बहा कर ले गई। धोती लोटा किनारे ही पड़ा रह गया। वो आदमी फिर समुद्र के बाहर निकला नहीं, यानी वो तो बह गया तो बह ही गया। दीवार पर बैठे सज्जन ये सब देख रहे थे। उनको इस घटना को देखकर जीवन की क्षणभंगुरता क्या है इसका साक्षात्कार हो गया। वे भी दीवार से उतरकर अज्ञात स्थान की ओर चल दिए और भगवान के भजन में लग गए, फिर कभी भी लौट कर नहीं आए। तो इसलिए संत महात्माओं का कहना है कि त्याग में विचार कैसा। कोई मरता है तो क्या विचार करके मरता है क्या। सीताराम 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 सीताराम। बहुत ऊंची बातें राम।